चलो आज हम लोग पढ़ते हैं दशमलव, है ना। दशमलव क्या है? कहता है दशमलव के इंग्लिश में हम लोग डेसिमल कहते हैं ना। और डेसिमल की पहचान पॉइंट से होता है ना। किससे होता है? पॉइंट यानी डॉट से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि दशमलव होता क्या है ना। जैसे में 224.34, है ना। ये क्या है? यानी कहने का मतलब है कि दशमलव जब भी हम लोग पढ़ते हैं तब दशमलव यानी पॉइंट के बाद जो भी होता है इसे हम लोग एक एक शब्द करके बोलते हैं, है ना। चाहे एक एक अंक करके बोलते हैं, एक एक नंबर, है ना। जैसे में यहाँ पर बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? 24.34, है ना। अब यहीं पर देखिए मतलब 3.04, इसको क्या बोलेंगे? 3.04, है ना। चाहे 3.04, है ना। अब यहाँ पर तो हम लोग सबको आ जाता है कि दशमलव बोलना कैसे है। अब यहाँ पर सीखते हैं मैंने कि दशमलव बदला कैसे जाता है ना। चाहे दशमलव से भिन्न में कैसे बदला जाता है। 24.5 है ना। और इसको हमको क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक बटक चिन्ह देते हैं। बटक चिन्ह यानी अपॉन के चिन्ह देते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग दशमलव हटाने के लिए उड़ाने के बदले में हम लोग उसको बट्टा के नीचे कितना देते हैं? 1। और बाद देखते हैं कि कितना संख्या कितना अंक है ना। 1 अंक है कि 2 अंक है? कितना अंक है? 1 अंक है, तो हम लोग 1 0 देते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए कैसे 35.456 ऐसे है, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, है ना। और लाइन खींचने के बाद उसको हम लोग पॉइंट उड़ाने की पहचान ऐसे दे देते हैं, है ना, कि पॉइंट यहाँ से उड़ गया, है ना। उड़ने के बदले में हम लोग क्या देते हैं उसको? नीचे 1, उड़ने के बदले में 1। और बाद गिन लेते हैं हम लोग ना, कई अंक है? 1 2 3 अंक, तो 3 0 बैठा देंगे, हो गया। और समय में ना फिर जैसे हम मान रहे 6.56, इसको अगर रहता है तो सबसे पहले हम लोग बट्टा हटाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? उड़ाने के बदले में 1 और 2 अंक है तो 2 0। और समय ना बन जाएगा ना। चलो, और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग दशमलव से भिन्न में बदले, है ना। अब दशमलव से भिन्न में बदले कहेगा तो कैसे होगा? जैसे में क्वेश्चन आपको आएगा दशमलव से भिन्न में बदले, है ना। दशमलव से भिन्न में बदलेगा तो यही तरीका अपनाएंगे हम लोग। क्या तरीका अपनाएंगे? ये सब जितना बताएं सब अपनाना होगा, है ना। जैसे में रहे 0.34, इसको क्या करना होगा? सबसे पहले एक लाइन खींचे, है ना। और लाइन खींचने के बाद ऊपर हटाएंगे, है ना। ऊपर हटाने के बदले में कितना? 1, 2 अंक है तो 2 0, है ना। 34/100 बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ तक तो सबको आ जाता है हम लोग के दशमलव को बनाना, दशमलव से भिन्न में कैसे बदलना, है ना। अब हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है कि ऐड, इसका जोड़ घटाव और गुना भागा कैसे करें, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग दशमलव के क्या कोचिंग आते हैं? जोड़ में, है ना। दशमलव की जोड़ में अब यहाँ पर रहेगा कैसे? 2.4 प्लस 3.05 प्लस 6.400, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं हम लोग इसको जोड़ कैसे बनाएं, है ना। जोड़ कैसे बनाएंगे? तो हम लोग के जोड़ और घटाव में कुछ खास बात इसको हम लोग याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि सबसे पहले जब भी हम लोग इसको सजाने के काम करेंगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट बैठाएंगे, है ना। पॉइंट के सामने पॉइंट। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के सामने पॉइंट कैसे होगा बाबू? 2.4, है ना। अब यहाँ पर देखो अगला हम लोग लिख रहे हैं, ये तो लिख लिए। जब अगला लिख रहे हैं तो अगला कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर सेम टू सेम देखना है। ये वाले देखो कैसे लिखते हैं, है ना। आप बोले पॉइंट के सामने पॉइंट लेना है तो इसका पॉइंट के सामने पॉइंट लीजिए, है ना। और पॉइंट के इधर कितना अंक है? 1 अंक। 3 है तो 3 लिखिए। और उधर कितना? 0.5 तो 0.5 लिखेंगे, है ना। फिर अगला हम देखो बाबू, फिर पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर कितना है? 6 और उधर कितना है? 4.00, ऐसे है ना। हम अब यहाँ पर समझ में आया कि शब्द जोड़ है कि पॉइंट के सामने पॉइंट क्यों बोल रहे थे। अब अरे यहाँ पर आपको लग रहा है अरे इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है और इधर सब 1 अंक है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना ही होगा, है ना। अब जो बचा खुचा है इसे हम लोग आराम से 0 रख के भरपूर कर सकते हैं। और समय अब बराबर सा लग रहा है ना। अब उसके बाद ऐड कर दिए, जोड़ दिए 0 5 4 4 8, दशमलव के सामने दशमलव, और 6 3 9 2 11, है ना। हो गया ना? नहीं समझा? चलो दूसरा में देख ले, एक और देख लेते हैं ना। 3.46 प्लस 0.34 प्लस
70.346। लो अब इसको भी हम लोग कैसे सजाते हैं देख लेते हैं, है ना। दशमलव के सामने दशमलव, इसका भी दशमलव के सामने 0.34, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 70 दशमलव, तो हाँ तो दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, बाकी ऐसे लिखिए और समय। और बाद 346। अब यहाँ पर देख रहे हैं खाली खाली लग रहा है, जहाँ खाली लग रहा है वहाँ पर आप 0 भर सकते हैं, जहाँ पर खाली लग रहा है वहाँ पर 0 भर के पूरा कर दीजिए, है ना। अब जोड़िए 6 4 4 8 8 6 कितना हो गया, 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 3 10 1 11, है ना। पॉइंट के सामने पॉइंट, 11 तो 11 लिखें, तो 11 का पूरा 11 नहीं लिखना, है ना। 11 के एक लिखें, वो एक हाथ में रखें, इधर दे देंगे, है ना। 3 एक हाथ वाला, 4 यहाँ 7, 74.146 आगे समय। और यही तरीका से फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाव भी बनाएंगे इसी का, है ना। अब घटाव कैसे होगा बाबू, जैसे में 3.23 माइनस 4.4 नहीं 0.56, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको में घटाव भी यही नियम करेगा। सबसे पहले हम लोग कुछ करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिख के सजा लेंगे, है ना। चलो देखते हैं 3.23, है ना। इसको हम पॉइंट के सामने पहले पॉइंट लिख ले, इधर 0 है और इधर 5 6 है ना। अब घटाओ, घटा दीजिए, है ना। पैसा लीजिए, कितना होगा 13, 13 में से 6 हो गया, कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में से तो 5 जाएगा ना, इसे फिर पैसा लीजिए, कितना हो गया 11, 11 में से 5 गया, कितना हो गया 6, पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पर कितना बचा आपको 2। ऐसा में यहाँ तक तो हो जाएगा। फिर थोड़ा सा इसको भी देखिए, एक और देख लीजिए, ऐसे रहेगा। तब क्या करेंगे, करते हैं 84.66, पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर 6 5 है ना, ये 3 6। अब क्या करते हैं, घटा दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बाबू कि 0.366 है और यहाँ पर 0.65 है ना। तो हमको तो पीछे से लिखना चाहिए था पीछे से ना। जैसे में कहने का मतलब है कि जैसे में यहाँ पर हम लोग 65 आगे से लिख दें, पीछे से लिखते हैं ना 5 6 करके, ऐसे तो नहीं, वैसे नहीं लिखना। पॉइंट के सामने जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखेंगे। पॉइंट के सामने पहले 6 है तो पहले वाले की संख्या 6, फिर दूसरा में 5 है तो 5 से लिखेंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 लिख देते हैं। 6 1 पैसे लीजिए, 13 में से 6 गया कितना 7 दशमलव, यहाँ 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर कितना 5, सही है ना वो। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गुना में देख लेते हैं इसका, है ना। इसका गुना क्या है बाबू, अब दशमलव की गुना में आते हैं, है ना। गुना क्या होगा, तो सबसे पहले जैसे देखिए, है ना, इसको अगर गुना करके इस तरह से अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 5 दूनी 10 और 2 12, है ना। अब यहाँ पर लोग बहुत सा गड़बड़ाता है कि हम पॉइंट बैठाएं कैसे, है ना। अब यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे और समय। फिर जैसे मान लिया जाए कि 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, कभी कभी हो सकता है कि 0 पॉइंट ऐसे रहे, है ना। अब यहाँ पर देखिए सजा के लिखते हैं 0.5, 5 5 25, है ना। 5 दूनी 10 2 12, 5 को 20, 20 1 21। अब अगला में आइए, 1 अंक छोड़िए, 0 0 0, है ना। ऐड कीजिए 5 2 1 2। अब यहाँ पर कभी कभी लोग क्या करता है कि बीच में पॉइंट देता है, बीच में पॉइंट हमको देने से कोई दिया नहीं है ना। जब भी गुना आए तो कोई करना, पहले गुना कर लीजिए, है ना। पॉइंट अब हम कहाँ देंगे, सबसे नीचे जोड़ने के बाद, है ना। अब ऊपर देखिए 1 अंक के बाद पॉइंट है ना, 1 अंक के बाद पॉइंट और नीचे भी 1 अंक के बाद पॉइंट, तो दोनों मिला के कितना अंक के बाद पॉइंट हो गया, 2 अंक। तो पीछे से हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। ऐसा में चाहे कितना बड़ा अंक रहे, है ना, कुछ भी कीजिए, गुना कीजिए पहले, फिर अंत में जोड़ लीजिए कि कितना अंक के बाद पॉइंट है। और बाद नीचे जब ऐड किए वहाँ पर क्या कीजिए, पीछे से गिन के लिख दीजिए। एक और उदाहरण के लिए देख लीजिए,
लग रहा होगा एकदम एकदम बहुत सिंपल है ना, ये बेसिक्स है। फिर इसको फिर ऐड लेके चलते हैं, भीम फ्रैक्शन। अब इसको क्या करेंगे, कर लेते हैं गुना, है ना। कुछ भी कीजिए आराम से, सीधा सीधी, अंतिम में जब जोड़िएगा तभी हम लोग को कुछ करना, पॉइंट बैठाना, बीच में नहीं, है ना। बीच में साधारण गुना मान के पूरा पूरी बना देना है और जोड़ देना है ना। अंत पॉइंट कब बैठाएंगे हम लोग, दशमलव कब बैठाएंगे, जब जोड़ लेंगे तब, है ना। चलिए करते हैं, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 15, 1 16, है ना। एक अंक पहला अंक छोड़िए, दूसरा अंक वहाँ रहे तो 0 0 0 0, है ना। जोड़िए 1 0 6 1। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब पॉइंट कैसे बैठाएं, तो देखिए ऊपर में कितना अंक के बाद है, 2 अंक, और नीचे कितना अंक के बाद है, 1 अंक। तो टोटल मिला के कितना अंक हो गया, 2 1 3 अंक, 1 2 3 हो गया ना। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि लीजिए ऊपर में सही रहेगा, नीचे वाला पॉइंट से गुना करना होगा, तब अब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे दोनों से मिला, ऊपर में कितना अंक के गुना है, एक को कितना अंक पर पॉइंट है, 1 को अंक पर नहीं, 0 पर, है ना। नीचे कितना पर है, 1 पर, तो हम लोग 1 पर देंगे। और समय अब यहाँ पर ये भी देखिए, कभी कभी हम लोग के साथ ही होता है कि पॉइंट के बाद अगर 0 रहे तो उसको कोई लिया दिया नहीं माना जाता, लेकिन हाँ एकदम नज़दीक में 0 रहे तब, अगर दूर में रहेगा तब लिया दिया रहेगा। जैसे मैं अब यहाँ पर लिखे 25.0 लिख दे, 25.0। अब यहाँ पर 25.0 लिखे, नहीं तो आप क्या कीजिए 25 के 25 से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अपना जगह पर कुछ है, सही है ना। और ऐसे में अब दशमलव की भागा, है ना, भाग। अब यहाँ पर देखिए भाग क्या होगा बाबू, गुण जोड़ में तो हो गया, घटाव भी हो गया और गुना भी हो गया, अब क्या भाग, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग कभी कभी होता है ना कि आसान रहता है तब तो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी पॉइंट हटाना रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो हम लोग 2-3 तरह से हम लोग भागा 2-3 तरह से बना सकते हैं ना। चाहे दशमलव के भागा आप लोग भिन्न में बदल के बना सकते हैं, नहीं तो आप किस में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे में यहाँ रहे 225 भागा 2.5 ऐसे रहे, तो आप इस 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसको भिन्न को क्या बदल दें, दशमलव को बदल दिए, भिन्न में बदल दीजिए, है ना। भिन्न में तो बदलते आता है ना, कैसे बदलेंगे हम लोग, हाँ सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे उसको नीचे, पॉइंट हटाने के बदले में कितना 1, और बाद कितना अंक 1 अंक, तो 1 0, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो भिन्न के भागा में क्या होता है, जो भी भाग होता है हम उसको गुना में बदल देते हैं, किस में बदल देते हैं, गुना में, है ना। तो 225 भागा बदलिए गुना में, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, है ना। कौन साइड वाला, दायां साइड जो रहता है से। अब यहाँ से आराम से काट सकते हैं, है ना। 5 का बार में 5 से 2 टाइम 2 बार में, और 5 5 बार में, है ना। और फिर यहाँ से 5 को 20 और 5 25 कितना आता है, 90 आंसर आएगा, कितना आएगा, आएगा ना। और दूसरा विधि क्या होगा, दूसरा विधि ये आपको भाग विधि से कर देते हैं डायरेक्ट ऐसे, है ना। अब यहाँ पर देखिए बाबू, अब यहाँ पर हम तो 2.5 से भागा तो पढ़ा तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, कुछ करते हैं पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी यहाँ से पॉइंट उड़ेगा तो कहाँ बैठेगा, किस में बैठेगा, हाँ इसमें, इसमें, है ना। अब यहाँ से उड़ाइए तो यहाँ से उड़ाइए तो कहाँ आएगा, इसमें, है ना। जितना अंक, अगर 2 अंक रहता तो 2 0 बैठाते, अगर 1 अंक है तो 1 ही 0 बैठाए, है ना। और समझा कि नहीं, हाँ यहाँ से उड़ेगा तो कहाँ 0 बैठेगा, इसमें, है ना। अब यहाँ पर देखो, अब आसानी से लग सकता है ना, कितना बार में 25 9 225, है ना, कट गया पूरा, ऊपर से उतरा 0, भागा ना लगे, यहाँ पे 0 आ गया ना, दोनों बराबर हो गया कि नहीं, बन जाएगा ना। अब दोनों साइड रहेगा तब, दोनों साइड रहेगा तब वो भी बन सकता है ना। दोनों साइड रहेगा, जैसे मान ली आपको हो गया 2.56, है ना। और भागा देना है हमको किससे, 5 से। अब लो तो 5 से भागा देगा तो कैसे देगा हो। अब यहाँ पर देखो बाबू, तो भाग विधि से भी बना सकते हैं ना, तो फिर इससे भी बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं ना दोनों विधि से। चलो तो भाग विधि से बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखो तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तो सबसे पहले हम लोग कोची करेंगे,
क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग इसको कुछ में बदल देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं। किस में बना देते हैं, भिन्न में। अब भिन्न के बदले कितना, 1 है ना, मतलब दशमलव हटाने के लिए कितना 1, और बाद 2 अंक है तो 2 0 है ना। अब यहाँ पर कोची बोले, अभी तो बोले कि भिन्न के जो भी भाग होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा में बदल दिया जाता है। तो गुणा में बदलो 255 अब बटे 100 और गुणा में, और 256 है ना। अब यहाँ पर देखो है ना, देख रहे हैं मोहित, चलो अब यहाँ 5, तो 5 बदल जाए कितना, 1/5 में है ना। काट दो, कटता है तब है ना, काट के कुछ पॉइंट में कुछ आ जाएगा है ना, कट लेगा ना, चलो बन जाएगा। अगर ऐसे बनाते तब तो बनाओ, ऐसे बनाना है तब, लो 256 5 है ना। अब देखो तो 5 है, तो 5 है तो 2 तो भागा लगेगा ना 5 से है ना, जब भी लगेगा तो किस में लगेगा, 25। तो यहाँ पर 25 तो है नहीं, आपका 25 है नहीं, 2.5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट उड़ाते हैं। तो जब यहाँ से आपको पॉइंट उड़ेगा बाबू, तो यहाँ पर आपको पॉइंट बैठेगा है ना, यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा, लेकिन यहाँ से उड़ा था तो यहाँ 0 बैठ रहा था। और समय चल आप तो लग सकता है ना, 25 25 ऊपर से तरफ 5, एक बार लगाइए, ऊपर 6 और नीचे 5 एक बार में ना, 1 आप 0 बैठाएं नहीं, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे 0 ना, यहाँ पर 0 बैठा दिए, 5 दूनी 10, इतना ही लगभग ये भी आएगा। और समय अब एक क्वेश्चन है आपका है ना। अब इससे है आपको क्या, जैसे बनाए तो आप लोग ओडमास बनाए, ओडमास है ना, बोडमास ओडमास है ना, कोष्ठक है ना। अब देखिए हिंदी में क के क्रिया है ना। अब सबसे पहले कह रहा है कि इतना प्लस इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना का मान क्या होगा, ये कब पूछा गया, नेतरहाट विद्यालय है ना, वहाँ आपको पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो लोग क्या करता है, घटाना शुरू कर देता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे जोड़ है और इसको आगे कौन चीज़ है, जोड़ है। देखिए यहाँ पर जोड़ है और यहाँ पर जोड़ है, ये और यहाँ पर घटाव है इसका आगे, और यहाँ पर इसका आगे घटाव है। तो जोड़ वाला जोड़ के साथ कर देते हैं, घटाव वाला घटाव के साथ कर देते हैं है ना। अब यहाँ पर हम लोग बनाना शुरू किए है ना, 35 प्लस 0.005 है ना। अब यहाँ पर माइनस 7.982 माइनस 10.345 है ना। अब यहाँ पर जोड़िए बाबू, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 0 पॉइंट है, लेकिन इसमें तो 0 पॉइंट नहीं है ना, तो कहाँ हो जाएगा। अगर सजा के लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले लिखिए ऐसा कीजिए, लिख लेते हैं बड़ा वाला अंक 0.05 है ना बाबू ना। और यहाँ पर देखिए अभी खाली 35 है, इधर लिख देते हैं 35, इधर लिख देते हैं ना, और जोड़ देते हैं। हाँ नहीं, ये कोची है तरीका पूरा पूरी गलत है। ये 35 है और इस समझो कि 0 से भी कम है, तो जब भी लिखाएगा तो किधर लिखाएगा, इधर लिखाएगा, किधर लिखाएगा, इधर। और इधर कुछ नहीं तो अपन मन से 0 बराबर कर दीजिए है ना। तो 5000.53 इतना आएगा, कितना आएगा, इतना है ना। तो 35.005 होगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ माइनस वाला है। अब देखो अब यहाँ पर समझे 2 व्यक्ति है, दोनों गला लगा ले हम लोग है ना, कह रहे हैं कि हमरो 2 रुपये कर्जा है, हमरो 2 रुपये कर्जा है, तो दोनों मिला कितना कर्जा, 4 रुपये में। तो वहाँ पर क्या किया आप, जोड़े है ना, लेकिन चिन्ह क्या दिए, कर्जा के दिए है ना। तो वही समझिए कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, माइनस के ही देंगे। तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग पीछे लिखेंगे तो पीछे लिख लीजिए, पहले क्या लीजिए पॉइंट ऐसे 7.982 10 3 4 5 7 8 4 12 के 2 9 3 12 1 13.718 कितना होता है 18.327 होगा ना बाबू। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसा करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर तो आसानी से एगो प्लस में गया एगो माइनस है, अब आसानी से यहाँ घट जाएगा ना, घटा लो। तब इसको भी उसी तरह से करेगा, करो ना। तो 35.005 पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर 3 2 7, तो इधर कितना है 8 1 है ना। 5 में 7 तो नहीं जाएगा, पैसा लेंगे कितना जाएगा, 15 में 7 का कितना 8। यहाँ पर फिर इससे पैसा लेगा तो 10 होगा, लेकिन ये पहले दे दिया था इसलिए कितना होगा 9, 9 में से 2 गया 7, फिर इससे पैसा मांगेगा तो 10, तो बाकी ये भी पहले दे दिया था तो 9
6 मतलब यहाँ पर कितना बचा 4, 14 में 60 कितना बचेगा, 14 में 60 कितना 6 बचेगा ना, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। आपको आंसर कितना आएगा 16.678 आएगा ना हो। चलो ये आपको आंसर है ना। और हम लोग धीरे धीरे कुछ हो रहा पढ़ रहे हैं तो हम लोग मन से ही पढ़ना है ना। आज तुम लोग कुछ करेगा आराम से सीख लिया ना, कोई दिक्कत। बाबू ये दुनिया है ना, एक व्यक्ति पूरा दुनिया के खुश नहीं कर सकता है ना। कुछ लोग अगर तुम कितनों भी बढ़िया काम करेगा तो कुछ लोग तो नफरत करने वाले मिलवे करेंगे है ना। अगर आपको 10 आदमी है तो 10 आदमी में हो सकता है कभी कभी आप लाख सही काम कीजिए तो 9 आदमी आपको गलत कह देगा है ना। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपको 5 आदमी सही कह दे है ना। इसलिए आप ऐसा कीजिए, अपना जगह पर रहिए और सही काम करते रहिए है ना, वही आपको रिजल्ट मिलेगा। दुनिया के खुश करने के चक्कर में अपने आप के कुछ होगा बढ़ जाएगा, कुछ भी आपको हासिल ना होगा, अंत में नफरत करके आपको टेल दिया जाएगा।